brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बीजेपी में भारी सिर फुटौल भी चल रहा है। जिस बीजेपी में इतना बड़ा हंगामा चल रहा है वो कहाँ? राजस्थान में, और वो भी नागौर में। एक मंत्री और एक बड़ी नेत्री दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इस आग को बुझाने वाला बीजेपी में कोई है ही नहीं। पहले ज्योति मिर्धा ने कहा कि हमें पता है कि विधायक का पत्र किसने वायरल किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को नागौर में या उनके करीबियों को अधिकारी के रूप में लगाया गया है। नाम किसी का लिया नहीं था, मगर मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे धनंजय सिंह ने लंबी चौड़ी शायरी लिखते हुए वहाँ पर हमला बोल दिया सीधे ज्योति मिर्धा पर। और अब भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल गजेंद्र सिंह खीमसर ने कह दिया कि सीधे सीधे ज्योति मिर्धा ने ये लीक करवाया है और ज्योति मिर्धा ये जानबूझकर कर रही हैं। और ज्योति मिर्धा 3 बार हार गई, वो हार रही हैं, तो हम क्या करें? अब इतना कहना भी काफ़ी है कि ये भी तो जाटनी ही हैं। लड़ाका यह भी है, कम नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से अगर कोई पंगा ले रहा है नागौर में तो लड़ने का मिजाज तो है। तो फिर गजेंद्र सिंह खीमसर साहब ने क्या सोचा था कि चुनाव हार गई है तो क्या ज्योति मिर्धा चुप बैठेंगी? वो जयपुर आई और पूरे पुलिंदे के साथ आई। उन्होंने कहा पूरा सबूत है मेरे पास कि विधायक डांगा का वो पत्र किसने वायरल किया था, और एक एक चीज़ का मैं जवाब देने वाली हूँ। केवल पार्टी इजाज़त देते हो, पार्टी के सामने हमने सारे सबूत रख दिए हैं। यह भी कहा धृतराष्ट्र बन गए हैं, पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी बातें कही उन्होंने कि मंत्री पद किसी की जागीर नहीं, ये बीजेपी का पद है। इस लड़ाई में कहा जा रहा है गजेंद्र सिंह खीमसर का मंत्री पद भी नप सकता है, क्योंकि ज्योति मिर्धा दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के करीबी हैं। और इस लड़ाई में ज्योति मिर्धा ने कभी भी खुलकर नाम मंत्री या मंत्री के पुत्र का नहीं लिया था, ना इशारा किया था। इन लोगों ने ज्योति मिर्धा पर हमला बोला है, इसलिए इस बार वो मजबूत आधार पर टिकी हुई हैं। ज्योति मिर्धा जैसे ही बीजेपी मुख्यालय से बोलकर निकली गजेंद्र सिंह खीमसर और उनके बेटे धनंजय के बारे में, धनंजय खीमसर ने फिर से ट्वीट कर दिया, नवागत हो स्वागत है पर एक सुझाव। वेश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन हुआ तो है संगठन में, परिधि निष्ठा की राह अब भी अनजानी है। यह दल है तब त्याग अनुशासन का प्रतीक। यह स्व नहीं समूह होता है असली संगीत, जहाँ संगठन से बढ़कर कुछ नहीं होता, अटल निष्ठा हर कर्म पलता है। पर आपने तो कदम रखा घमंड के रथ पर सवार, जहां न मर्यादा की चिंता न सत्य का विचार, बिना आधार के आरोपों की बौछार। क्या यही है आपके राजनीतिक संस्कार? कृपा करके संगठन की गरिमा से खेले नहीं, या हर कार्यकर्ता है समय की कसौटी पर खरा। अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा मत छुओ, वरना जनमानस का उत्तर भी होगा कटु और खरा। अब बताइए, इस तरह की भाषा ये ज्योति मिर्धा के बारे में धनंजय खीमसर लिख रहे हैं और खुद अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। पता नहीं ये नेताओं का क्या हो जाता है, जो वो कर रहे होते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सामने वाले के बारे में सोचते हैं। इस तरह की भाषा ज्योति मिर्धा के बारे में लिखने के बाद सोशल मीडिया पर ये मंत्री पुत्र कह रहे हैं कि आप में 1000 कमियां हैं, आप में संस्कार नहीं है, आप में निष्ठा नहीं है, आप में अनुशासन नहीं है। ये सारे आरोप लगा रहे हैं, जबकि ज्योति मिर्धा ने बहुत सधे हुए
शब्दों में जवाब दिया था, मर्यादित होकर यह कहते हुए कि हमने तो कभी किसी का नाम ही नहीं लिया, ये चोर के दाढ़ी में तिनका था क्या। पर पता नहीं क्षेत्रीय नेत्री नागौर धनंजय सिंह खींवसर बिना नाम लिए बचपन में हम खेलते थे ना, किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता था तो उसके नाम लिए बिना हम बोलते थे, और फिर वो कहता था कि मेरे से क्यों बात करते हो, तो हम कहते थे तुम्हारा नाम लिए थे क्या हम। यही खेल जो है ये नेता खेल रहे हैं बच्चों वाले, जबकि इनसे ज़्यादा समझदारी की उम्मीद हम करते हैं।